हाँ तो दोस्तों आ गया आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक गणित का परीक्षा का पेपर। देखिए इसमें हमारा पहला जो डायरेक्ट मैं आंसर आपको बताते जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। इसमें होगा हमारा 4 और सेकेंड नंबर में हमारा हो जाएगा और थर्ड नंबर में हो जाएगा हमारा कोई हल नहीं। फोर्थ नंबर में हो जाएगा 9वां और फिफ्थ नंबर में हो जाएगा 60 डिग्री और 6 नंबर में हो जाएगा पहला। और यहाँ पे हम लिख दूंगा प्रत्येक भाज्य संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृत घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं 2। द्विघात समीकरण विविधतर का सूत्र यहाँ होगा हमारा b² - 4ac d बराबर। चौथा, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n है तो श्रेणी का प्रथम पद होगा 3। और दो समान कोणिक त्रिभुज की उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखोगे बराबर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें क्या बनना है 1/2। छठवां में 1/2। सातवां, वृत्त की दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। तो हम छेदक लिख दे रहा हूं यहाँ पे आपको। छेदक रेखा। अब चलते हैं सही जोड़ी में। सही जोड़ी में हम देखते हैं 1 + cot² थीटा का हो जाएगा कोसेक² थीटा और सेक का हो जाएगा 1/cos थीटा और sin² थीटा + cos² थीटा का हो जाएगा 1 और tan 60 का हो जाएगा √3 और cos 90 - थीटा का हो जाएगा sin थीटा और 6 का हो जाएगा हमारा 2। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एक शब्द में उत्तर के लिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर देखिए। दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 0। px के लिए शून्यंक हमारे 0 होंगे। दूसरा, रैखिक समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान होगा। तो m का मान m बराबर -1 होगा। कितना? -1। दूसरा, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हाँ लिखना है इसमें। और इसके बाद वृत्त की स्पर्शरेखा वृत्त को कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो यहाँ पे इसका जवाब होगा 1 बिंदु पर। और छठवां, बिंदुओं 1, 4 और 2, 3 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2 और 3। इसको एक ब्रैकेट में आपको पैक कर देना है ऐसे। पाइथागोरस प्रमेय लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको बता देना हूँ, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब सत असत की बारी आती है। तो पचमा में हम देखते हैं दो धनात्मक पूर्णांक और भी दिए रहने के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq r प्लस जहाँ 0 r। हाँ ये सही है। पहला सत्य। दूसरा, दो चरों में रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। सत्य है भी। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधतर का मान 0 हो तो उसका मूल वास्तविक और समान होंगे। सत्य। तीसरा भी सत्य। चौथा, श्रेणी 2 - 2 2 - 2 एक समांतर श्रेणी है। असत्य, ये गलत है। चौथा हमारा गलत है। पांचवा देखें, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्शरेखा के समांतर होती है। ये भी असत्य। और छठवां, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। ये सत्य है। अब आगे की ओर देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 हम यहीं पे कर लेंगे। संख्या 5 या 6 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हम लोग कर लेते हैं 5।
दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही इसको अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि अभी मुझे एक रियल पेपर मिला है और ये पेपर आपकी परीक्षा में 100% आएगा। देख लीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरा सॉल्यूशन आपके कुछ देर में ही प्रोवाइड हो जाएगा। पूरे आपको 23 के 23 क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। आपको जो पहले पेपर मिला था उसमें क्वेश्चन पूरे नहीं थे, 19 तक ही था, लेकिन अब जो आपको पेपर मिला है उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन है। एक पेज छूटा था आपको 23, ये देखिए ये पेज आपका छूटा था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और विनीत स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।